देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। हम बात कर रहे हैं शबनम बानो महिला की जो रतलाम की रहने वाली है, जिनका निकाह इंदौर के खजराना क्षेत्र में सलीम मनिहार युवक के साथ धर्म के अनुसार दान दहेज के साथ संपन्न हुआ था। शबनम बानो महिला का कहना है कि मेरी शादी आज से 5 वर्ष पूर्व हुई थी। मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोगों की अपनी रजामंदी से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या पता था जिसके साथ हमारा निकाह हो रहा है, जिनके परिवार से हमारा निकाह किया जा रहा है, वह सभी हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करेंगे। शबनम बानो ने बताया कि अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मेरे पति के द्वारा मुझे मारपीट करके घर से भगा दिया गया। हमने अपनी तरफ से कोर्ट में केस किया है। हमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भरण पोषण का पैसा मांगा तो मना किया गया। मजबूरी में मुझे कोर्ट में केस करना पड़ा। हमारा 2 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही हमारे पास ससुराल तरफ से फ़ोन आने लगा कि हम सभी लोग अपनी जमात को इकट्ठा करके पंचायत करना चाह रहे हैं। शबनम ने बताया हमारी तरफ से मना कर दिया गया कि जब हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो हम पंचायत में नहीं जाना चाहते। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से हमारे पास फ़ोन आया, मैसेज आया। हमारे समाज का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज रिकॉर्डिंग करके डाला गया और हमारे ऊपर दबाव बनाकर रतलाम से इंदौर बुलाया गया। जब हम अपने भाई शकील, सादिक, भांजे, वसीम, जीजा, निजामुद्दीन अपनी बच्ची को लेकर न्याय की गुहार लगाने पंचायत में पंचों के सामने हमारे समाज के सभी लोग शामिल थे। हम उनके सामने गए। उन लोगों ने बात करने के बहाने अंदर बिठाकर हमारी 2-4 बात भी नहीं हो पाई थी कि वह सभी एकत्रित होकर एक साथ हमारे भाई, भांजे, जीजा सभी को मारने पीटने लगे, दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। इन लोगों ने हमारे जीजा के सर के ऊपर बोतल सर पे मार दी, जिससे उनको ज्यादा चोट आई है। हमारा नाबालिग भांजा, उसको भी इन लोगों ने बेरहमी से पीटा। जब हम अपनी फरियाद लेकर थाना मल्हारगंज पर पहुंचे तो वहां के थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने हमारी तत्काल FIR लिखवा कर जिन लोगों को चोट आई थी उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा था। हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपको उचित न्याय मिलेगा। शबनम बानो ने कहा कि हमें जिसने बुलाया था उसके साथ जितने भी लोग थे, हम मांग करते हैं उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शबनम है और मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है। 2 महीने पहले मैंने केस दायर किया है, वो भी मुझे मारपीट के भगाया गया और मारपीट भगाया तो मैं मतलब बहुत प्रताड़ित थी। 5 साल से प्रताड़ित थी मैं उस घर में। और मैं रतलाम की रहने वाली हूँ। मेरी शादी खजराना में हुई है, खजराना इंदौर में 5 साल पहले। और 5 साल से मुझे बहुत परेशान किया गया वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और हमारा सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी और फिर दबाव हम पे ऐसा बनाया कि हमें यहाँ पे मेरे भाइयों को आना पड़ा। जैसे कि आपने बताया आपके भाई को पहले भी समाज से बहिष्कार कर रखा है। नहीं, मेरे भाई को नहीं, मेरे जीजा को बहिष्कार किया था उन्होंने और 4 साल तक बहिष्कार किया था उनका। पंच कौन कौन थे जिनने बुलाया? पंचों में सबसे पहले मेरे ससुर मोहम्मद हुसैन, मेरे ससुराल पक्ष में मेरे ससुर मोहम्मद हुसैन है, मेरी सास शकीला भी है, मेरे जेठ राजू उर्फ इमरान है, मेरी जेठानी जैनब भी है और मेरे हस्बैंड सालिम है और मेरे देवर वसीम और मेरी देवरानी अनीसा है। इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था आपको? जी। कितने साल से किया जा रहा था? पिछले 5 सालों से। थाने पे हम जब गए, जब लहूलुहान हो रहे थे मेरे घर वाले, मेरे भाइयों, मेरा नाबालिग भतीजा जिसको भी बुरी तरह से मारा गया और मेरे जीजा जी जिनके सर पे बोतलें फोड़ी गई और मेरे भांजों जिन पे हमला किया गया, जो भी ये लहूलुहान थे, जब हमारी वहाँ पे सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन अब TI साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले आपकी TI से बात हुई थी या नहीं हुई थी? पहले मैं कह तो रही हूँ कि पहले हमें नजरअंदाज किया जा रहा था। अभी थाना प्रभारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? कार्रवाई का किया है। और मेरी एक लड़की है छोटी, ये सब हम हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्या हुआ था जो आपने ये थाने आप गए थे? अभी क्या हुआ था कि मेरे ससुराल वाले की तरफ से, मेरे ससुर की तरफ से दावत लगी कि पंचायत में आपको बुलाया है, पंचायत में मैं बुलावा लगा रहा हूँ, आपको आना है। किसने बोला था आपको पंचायत में बुलाया, मैं बुलावा लगा रहा हूँ आपको आना? मेरे ससुर मोहम्मद हुसैन की तरफ से ये बुलावा लगा था। फोन किया था आपको या मैसेज किया था? दोनों। मैसेज भी, जो ग्रुप मनियार ग्रुप है हमारा, उसमें मैसेज भी किया है और करवाया है उन्होंने और फोन भी किया है उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद जब हमने इनकार कर दिया 27 फरवरी को, पहले तो मीटिंग रखी थी उन्होंने, तो हमने इनकार कर दिया था उसके लिए। उसके बाद में फिर अभी 7 तारीख को फिर फोन किया उन्होंने, 7 अप्रैल को, कि 8 तारीख को आपको फिर से पंचायत में आना है। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, हम काहे के लिए आएंगे, हमें जो भी करना है हम कोर्ट से ही करेंगे अब। तो हम पे दबाव बनाया गया, मेरे भाइयों पे दबाव बनाया गया, समाज के कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाया गया कि आपको आना पड़ेगा। जब हम आए, मेरे भाइयों जब आए, तो मेरे भाई जब वहां पर बैठे तो उनसे कुछ बात तो की नहीं, बल्कि मतलब ऐसे साजिश रचा की थी उन्होंने कि उनके आते ही थोड़ी सी देर में उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौज शुरू कर दी और इनको घेर घेर के दबा दबा के मारा है बुरी बुरी तरह से। उनकी एक सोची समझी साजिश थी है, इनको बुला के। आप लोग स्वयं आए हो और आप उनके ऊपर? हमारे पास व्हाट्सएप है जिसपे मैसेज किए गए हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग है जिसपे इन्होंने हमें मैसेज करके फोन लगा के बुलाया है। हम तो लड़की वाले थे, हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे को मारा सबने, 30-40 जनों ने मिलके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने पहले से सेटिंग कर रखी होगी, हो सकता है ऐसा, जब हमको उल्टा हमें मारा। लोगों ने मुझे मारा, हम 2 भाइयों को भी मारा और मेरे जीजा को, मेरे 2 भांजों को, मेरे भतीजे को, सबको मारा। बुलाया था, उनके क्या नाम? उनके नाम है एक तो मोहम्मद हुसैन जी मेन, जो उन्होंने ही बुलाया है, और दूसरा हम ये अपने राजू टकला हो गया और शेख जी हो गए, मंसूर जी, ये 3-4 जने हैं जो इन्होंने पंचायत में हमारे को बुलाया था। एक शेर मोहम्मद हो गया, ये 4 जने हैं जो इन्होंने हमें बुलाया पंचायत में। और बुलाते से हमारे को से 4 बातें हुई और सब जने मारने के लिए हम पे जुड़ गए। वहां पे थे कम से कम 150-200 लोग थे, जिसमें से 50 लोग हम पे पूरे टूट पड़े मारने के लिए। प्रूफ बिल्कुल है प्रूफ हमारे पास, बिल्कुल प्रूफ है। कैमरे तो बाहर लगे हैं चौक पे, मस्जिद के बाहर, हाँ मस्जिद के बाहर लगे हैं पूरे। और हमारे पास भी छोटी सी एक वीडियो भी बनी हुई है बाकी मारा कुटी की। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, अभी तक उनका उठावना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग और उल्टा मार खा के घूम रहे हैं, लेकिन उनका कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। मैडम ये हुआ था, पंचायत बिठाई थी मोहम्मद हुसैन जी ने। क्या पंचायत किस लिए बिठाई? पंचायत बिठाई थी कि बच्ची को जो लड़की है उसके लिए बैठ के राजीनामा कर ले क्या। तो इस बीच में उसमें मोहम्मद हुसैन जी के परिवार से उनका लड़का और उनका छोटा लड़का ये इनको मारपीट करने को आ गए क्या। उसके बाद मारपीट चालू हो गई, ज्यादा कुछ बातचीत हुई नहीं। पंच भी बैठे रही है वहाँ, कुछ भी नहीं बोल पाए वहाँ। तो पंचों के नाम ये बताएंगे कौन कौन। आपके सर पे ये चोट आई है? मेरे सर पे आई है चोट, बाटल मारी है मेरे को क्या, मेरे कांच की बाटल मारी है मुझ पे। कितने टाके आए आपके सर? जी सर, चोट आई थी सर में, अस्पताल गए थे क्या। मेडिकल हुआ? हाँ मेडिकल हुआ था मेरा क्या। तो वहाँ एमआई रेफर कर दिया गया था। वहां से फिर उन्होंने क्या इलाज करा क्या नहीं करा, मेरे को पट्टी बांध दी है और वहां से उन्होंने छुट्टी दे दी मेरे को ट्रीटमेंट करके। आपका नाम? मेरा नाम निजामुद्दीन मनियार है। 8 तारीख के दिन मैम पंचायत बिठाई थी मोहम्मद हुसैन जी ने हमारे राज मोहल्ले में, जब सब्जी मंडी के जमात खाने पे। तो हमारे जो मामाओं ने, मेरी खाला हमारी, इनको पास बुला हुआ गया, पंचायती बुला हुआ मोहम्मद हुसैन जी का, क्या 8 तारीख को पंचायती बुला हुआ है, आपको आना पड़ेगा। इन्होंने मना करा कि हम नहीं आएंगे, बाकी उन पर प्रेशर डाला गया। मोहम्मद हुसैन जी के द्वारा बुलाया गया। बिल्कुल सबूत है, ये सबूत है इनके पास, ये देखिए ये सबूत है इसका। इसमें क्या बोल रहे हैं? इन्होंने मना भी करा। पंचायती बुलावा तो पंचायत वालों से बुलावा लगाओ ना आप। हाँ आप बिठा रहे हो पंचायत क्या? हाँ तो पंचों से बुलावा लगाओ ना मेरे को। क्या हुआ फिर? पंचायत बुलाई, ये लोग आ गए वहाँ पे पंचायत में, सारे पंच लोग मौजूद थे वहाँ पर। वहाँ पे कोई बात कहा सुनी हुई नहीं इनकी, ये सब बैठे और बस बातचीत शुरू हुई। उस बीच इन लोगों ने, मोहम्मद हुसैन जी ने और इनके 2 लड़कों ने माराकोटी शुरू कर दी वहाँ पे। वो अल्लाह से हंगामा शुरू कर दिया और इनको 30-40 लोगों ने मिलकर खूब मारा, मेरे मामाओं को भी और मुझे भी। ये देखो इतनी चोटें आई है, मुझे बीच बचाव में मुझे भी इतनी चोटें आ गई है। और मेरे पापा है ये,
इनके सर के ऊपर कांच की बोतल फोड़ दी गई। हम यहाँ अस्पताल लेके गए इनको वो करवाने, इनका ट्रीटमेंट करवाने। तो डॉक्टरों ने क्या पता क्या इलाज करा क्या नहीं करा। उनको हमने बोला था कि इनके सर पे चोट बहुत गंभीर चोट आई है, तो आप इनको टाके लगाए। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, हल्की फुल्की सी चोट है, आप तो ले जाओ, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आपने इसकी शिकायत थाने पे की थी? जी बिल्कुल, इसकी शिकायत हमने थाने पे की है और वहाँ पे हम बयान दे चुके हैं। हम थाने पे आपके साथ क्या हुआ? FIR वगैरह? FIR आई है, हमारे मामा उन गए थे रात को थाने पे। तो आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।